ग्रैब करना है चीजों को। और जब ग्रैब करते हैं तो अभी के लिए खुद एक बार सोचना बंद कर दो और जो इन्होंने लिख रखा है उसको ग्रैब करते चलते हैं, ठीक है। ठीक है, किसका मेंशन कर रखा है? थॉमस हॉब्स का। हमारे लिए कौन है? एक्स वाई जेड। ठीक है, ही कुड बी एनी स्कॉलर, ही कुड बी एनी वन। ठीक है, थॉमस हॉब्स हम याद रखेंगे। हैड मेंशन मैन एज, क्या लिखा भाई? नास्टी एंड, नास्टी। नास्टी एंड ब्रूटिश, ब्रूटिश। who is always in lookout for his own self interest। तो एक बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि यहां से तो उठाओ ये वाली लाइन, ठीक है, उसको कनेक्ट करो किसके साथ? थॉमस होब्स के साथ। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद बता दो दैट मैन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। ये बात किसने बोली? थॉमस होब्स ने। टाइम मिले रीचेक कर लेना, प्रूफ रीड कर लेना। नहीं टाइम मिले तो ये लिख दिया, मान लो और आगे बढ़ो। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे ना, तब भी आधी नॉलेज आ जाएगी एथिक्स की। ठीक है, एक बात क्लियर होगी, ठीक है। ड्यू टू दिस मैंस नेचर हैज बीन इनहेरेंटली कंसिडर्ड एज सेल्फिश। ठीक है, इनहेरेंटली वो अंदर ही अंदर, वो उसने इंट्रिंसिक वर्ड यूज करा था ऊपर। उसका इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसने उसको इनहेरेंटली बता दिया। कंसिडर सेल्फिश हु इज इन कॉन्स्टेंट लुक फॉर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। वेल्थ को इकट्ठा करना, वेल्थ को इकट्ठा करना इज नोन एज व्हाट? एग्रेंडाइजमेंट। ठीक है, दिस वर्ड इज रिलेट, वी राइट दिस वर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, हल्का सा एग्जांपल दे दिया, हर्षद मेहता स्कैम। ठीक है, तुम अपना कोई और यूज कर लेना, नो इश्यूज। ठीक है, दिस हैज लेड मेनी स्कॉलर्स टू ओपाइन दैट प्राइवेट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वुड लीड टू ग्रेटर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। पहले ये बता दिया, जो स्टेटमेंट थी उसी को वापस से बता दिया अपने वर्ड्स में करके। यस, अपने वर्ड्स में भी क्या करके? दूसरे का यूज करके। ठीक है, वन थिंग इज डन आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज कि जब ये करना ही है तो इससे ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म इन द हैंड ऑफ अ फ्यू कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स, जब भी कैपिटलिज्म वगैरह की बात आएगी तो यू ऑलवेज हैव टू यूज व्हाट? उसके क्रिटिक में यू हैव टू यूज कार्ल मार्क्स, राइट। हैड मेंशन्ड अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास बाय द कैपिटलिस्ट। ये इनका एक मेजर आइडिया है। ठीक है, फिर देखो, उसने बात करी कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। नॉट जस्ट आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। जब भी इनइक्वालिटी, whenever you will be talking about inequality or especially in terms of wealth, तो तुम्हें सिर्फ ऑक्सफैम की रिपोर्ट का मेंशन करना है। ठीक है, highlights how 84% of Indians lost income in COVID but the billionaires doubled their इनकम। ऑक्सफैम रिपोर्ट हमेशा इनइक्वालिटी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, वेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग, तो यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग। हाउएवर परस्यूइंग एथिकल कैपिटलिज्म इज नॉट इम्पॉसिबल, मतलब उसको किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसने ये तो बोला था ना ऊपर क्वेश्चन में, देर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसने बोल दिया कि यस देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्या क्या इसमें? जॉन लॉक हैड मेंशन्ड मैन्स बेसिक नेचर इज गुड। ये याद रख लेना हमें कि मैन का बेसिक नेचर कैसा है? अच्छा है। यूज दिस इन ऐसे। थॉब्स की बात क्या थी? मैन सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जॉन लॉक कह रहा है कि इंसान ओके, रिपोर्ट है, वो अच्छा अच्छा काम करता है सारा। ठीक है, ओके। कंपेशनेट कैपिटलिज्म डिड नॉट पेटेंट द इन्वेंशन ऑफ सीट बेल्ट। वोल्वो ने सीट बेल्ट को लेकर आया था, सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आया था वोल्वो। ठीक है, तो बसेस वगैरह बनाता है, बट इसने इस इन्वेंशन ऑफ सीट बेल्ट को पेटेंट नहीं करवाया, सो दैट एवरीवन कैन यूज इट नो मैटर हुसोएवर ही और शी इज। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कंपेशनेट कैपिटलिज्म की तरफ से आ जाएगा। हेल्पिंग अदर्स गिव सेंस ऑफ इनर एंड मोरल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिकल कैपिटलिज्म इन लॉन्ग रन इज प्रॉफिटेबल। क्या लगता है एथिकल कैपिटलिज्म किसमें लॉन्ग रन में फायदेमंद होगा? वाई? इट विल एंश्योर गुडविल
among the customers and help build trust and the brand image of that particular thing. हमको पता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, वो लोगों की भाई ऐसे ऐसे मदद करता है, इस पर्टिकुलर चीज में करता है, ठीक है। तो ब्रांड, जो कस्टमर का कनेक्शन है विद द ब्रांड, वो भी क्या होता है विद टाइम इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। जैसे रिगार्डिंग द टाटा ग्रुप, तो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये क्या करते हैं, हाई क्रेडिबिलिटी, दे एंजॉय व्हाट, हाई क्रेडिबिलिटी, ठीक है। करंट सीएसआर नॉर्म्स, सीएसआर नॉर्म्स कहीं ना कहीं वो एथिकल कैपिटलिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। आपको सोसाइटी की भी हेल्प करनी है, एथिकल वैल्यूज दिखानी है, सीएसआर नॉर्म्स उसी की तरफ है, टेंड टू इंश्योर व्हाट, एथिकल कैपिटलिज्म। अब ये एथिकल कैपिटलिज्म तुम्हारे लिए तो नया वर्ड था ना, बट इस आंसर को पढ़ने के लिए नाउ दिस वर्ड इज इन योर वोकेबलरी। तो नेक्स्ट टाइम यूर राइटिंग वैल्यूज क्या काम कर सकती हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज कैन टर्न अ मॉन्स्टर लाइक थिंग, जो कैपिटलिज्म है वो उसको एथिकल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ वैल्यूज, दैट इज द पावर ऑफ एथिक्स, हो सकता है ना। एक यस आंसर ने सर। तुम्हें एक वर्ड दे दिया, तो डील बहुत अच्छी है, ले लो बिना सोचे समझे, डन, साइन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऑल्सो देर इज एन, अब पूरे को पढ़ना जरूरी है, जब तक तुम उसके साथ समय नहीं बिताओगे तो तुम्हारे साथ होगा क्या है। ये कंसेप्ट अगर रात वाले आशिकों को समझ में आ जाए तो सारी ना बात हो जाएंगी। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजेंगे, विल यू बी माई, अरे भाई समय बिता, दो बात कर, हैं, मिल, देख, समझ, तब तो जाके चीजें ठीक होंगी। वो तो नहीं, अब अभी मैंने बोला तो यस का उत्तर चाहिए अभी एक सेकंड के अंदर, कहाँ से आएगा। सेम गोज विद दीज थिंग्स, यू वांट एथिकल कैपिटलिज्म टू बी योर पार्टनर, स्पेंड सम टाइम विद इट, ठीक है। रीड द क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा लेना देना किस चीज के साथ है, एथिकल कैपिटलिज्म के साथ। ऐसे 10 वर्ड्स भी मिलेंगे तो ऐसे पूरा हो जाएगा। ओके, ऑल्सो देर इज अ नीड टू मूव टू, देखा, शेयर होल्डर। दिखा दिया एक एक नंबर का वर्ड, शेयर होल्डर कंसेंसस। शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, और स्टेक होल्डर्स होते हैं फ्रॉम शेयर होल्डर टू स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर जो उससे रिलेटेड है सबके सब, चाहे उनको, उनका पैसा नहीं लग रखा। देर इज अ विलेज, देर इज अ विलेज, ठीक है। भोपाल का कोई रिलेशन ही नहीं था यूनियन कार्बाइड के साथ, उन्होंने उसके शेयर ले रखे थे क्या, नहीं ले रखे। बट द पॉइंट वाज, उनका ध्यान शेयर होल्डर कंसेंसस एंड शेयर होल्डर्स वर सिटिंग इन अमेरिका एट द टाइम, ठीक है। द पॉइंट वाज कहां पर मूव करना है, स्टेक होल्डर कंसेंसस की ओर, ठीक है। बाय कंपनी इंक्लूडिंग एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह ये सब, ठीक है, हमें हमारे वर्ड्स मिल गए। सो दीज आर द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी नीड टू टेक इन आवर वोकेबलरी। नंबर वन वॉज व्हाट, थॉमस होब, इंसान सेल्फिश है, जॉन लॉक, इंसान अच्छा है, ठीक है। बेसिक नेचर देन अच्छा, कार्ल वेल्थ मार्क्स। एक्यूमुलेशन, एग्रेंडाइजमेंट, कार्ल मार्क्स, एक्सप्लोटेशन, ऑक्सफैम की रिपोर्ट याद रखनी है, ठीक है, जॉन लोक वाला हो गया। वोल्वो कंपैशनेट कैपिटलिज्म का एग्जांपल है, बाय नॉट गेटिंग द सीट बेल्ट पेटेंटेड। एथिकल कैपिटलिज्म हमने देख लिया, गुडविल बनाएगा, टाटा ग्रुप इसका एग्जांपल है हाई क्रेडिबिलिटी का। एंड लास्ट वन इज शेयर होल्डर कंसेंसस टू स्टेक होल्डर कंसेंसस, ठीक है। और ये बात गवर्नेंस को भी ठीक करने में लगती है। जो गवर्नमेंट बनती हैं वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से ये चंदा वगैरह इकट्ठा करके ही तो इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं। बट देश, अगर किसी सिटीजन ने गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया है तो डज इट मीन कि गवर्नमेंट उसकी देखभाल नहीं करेगी, ठीक है। जिसने वोट दिया वो तो उसके क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। लेकिन एवरी पर्सन हु नेवर वोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू वर्क फॉर दीज पीपल एज वेल। तो गवर्नेंस शुड बी डन नॉट बाय शेयर होल्डर कंसेंसस बट बाय स्टेक होल्डर कंसेंसस। क्लियर होगी बात, ठीक है। हाँ, अभी इनका 2-3 किताबों से मिलता है डेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलता है, अभी मिल गया सस्ते में। अभी तुम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, मैं कैसे दिखाऊंगा तुमको, देख लो।
ध्यान दो भाई, सारे ध्यान दो। If law is unjust, a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so. अगर लॉ गलत है तो उसको डिसोबे तो करना ही करना है, वो उसका राइट है। वो उसका राइट है कि मैं डिसोबे करूं या ना करूं, लेकिन वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो करे उस काम को, डिसोबे करे। किसकी याद आई? एक आदमी चला था अपने घर से, आश्रम से। गांधी जी। हाँ, पैदल है, सोल्ट मार्च में। द सोल्ट टैक्स विच वॉज पुट ऑन ईच एंड एवरी इंडियन, एंड सोल्ट वॉज वेरी सच थिंग जो सब पे इजिली सबके घर में यूटिलाइज होता है। उस चीज के ऊपर टैक्स लगाना, इट वॉज अ लॉ विच वॉज अनजस्ट। लॉ कैसा था? अनजस्ट। तो जब भी अनजस्ट लॉ की बात आएगी तो डायरेक्ट सोल्ट लॉ याद आएगा। ठीक है, ओके। अ मैन इज नॉट ओनली ही हैज द राइट टू डिसोबे, अनजस्ट लॉ को डिसोबे भी करना है, इसलिए उसको सिविल डिसोबीडियंस बोला था उस मूवमेंट को। सिविल लॉ को डिसोबे करना मतलब सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, दिस इज वन थिंग। फॉरेस्ट ट्राइबल्स कभी से ही फॉरेस्ट के साथ उनका वो था, इंटरेक्शन था। बट व्हाट डिड ब्रिटिशर्स डू? दे इंट्रोड्यूस द वेरियस फॉरेस्ट लॉज, जहां पर वो ट्राइबल्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते वो वुड मटेरियल जो फॉरेस्ट में नीचे गिरा हुआ है। तोड़ने का, पेड़ काटने की तो दूर वाली बात होगी, वो नीचे गिरी हुई लकड़ी को भी नहीं उठा सकते। तो दैट वाज आल्सो व्हाट, इट वाज एन अनजस्ट लॉ। ठीक है ना? ब्रेक की आशा में घूम रहे हो तुम? यस सर। है नहीं, वो आशा को मैं वहीं दूर हो जाओ आपका उससे, नहीं कह आशा से। रहा, मतलब ये करो, सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, सॉरी। हाँ, वैसे उल्टी सीधी आशाएं नहीं रखनी। ठीक है, अभी दे दे, इसको समझते हैं एक बार। सही तो जा रहे हैं यार। ठीक है। यस लॉ सर। रेफर्स टू द कंक्रीट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, लॉ क्या है? इट इज कंक्रीट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सोसाइटी। कंक्रीट वर्ड क्यों यूज करा उसने? क्योंकि वो लिखा जा चुका है। ठीक है, तो लॉ को हम जब एथिक्स के एंगल से देखते हैं, वी सी इट कंक्रीट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ सोसाइटी। गुड, इन अ कोडिफाइड फॉर्म। यस, कोडिफाइड फॉर्म में। हाउएवर व्हेन द लॉ इटसेल्फ इज अनजस्ट, मैन इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो इट। ज्यादातर ना तुम ये क्या कहते हैं, एथिक्स वाले क्वेश्चंस में एक चीज को नोटिस करोगे, हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन को समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। इस चीज को नोटिस रखना हमेशा। ठीक है। इट इज बिकॉज द इनर कॉन्शियस ऑफ मैन whom गांधी जी had referred to as the highest court। इंसान की इनर कॉन्शियंस, गांधी जी ने उसको क्या बोला? इट इज द हाईएस्ट कोर्ट, इसमें फैसला होगा। ठीक है, कानून की अदालत से भी बड़ी देवा की अदालत है। चलो, तुमने मूवी नहीं देखी होगी, आई डोंट अंडरस्टैंड। देख रखी है तुम? नाम बता दो सर। हैं, सलाखें? पता नहीं देखा सर। नहीं देखा? सो देवा वॉज अ वेरी सिंपल मैन। अपॉन फाइंडिंग his sister to be violated by some kind of a goon, he tears out the hand of that person। ठीक है, इन भरा बाजार। ठीक है, एंड टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ मॉन्स्टर एंड टेक्स अप वेपन एंड एमिनेशन एज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड हेंस कम देवा की अदालत। फिर सारे फैसले वहीं होते हैं। ठीक है, चलो। वुड रिबेल अगेंस्ट अनजस्ट लॉ, सर मूवी फोर्सिंग का टू नाम भी मेंशन कर सकते हैं? किस में, सलाखे को? नहीं, नहीं नहीं, हाँ मतलब इस टाइप लाइक नहीं नहीं, क्वेश्चंस वो में। देवा की अदालत तो वैसे था भाई। पर हाँ, कभी कभी कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल जो रेफरेंस जो है वो हाईली रेलेवेंट और डायरेक्ट है तो। ठीक है, इनडायरेक्ट भी नहीं मत करना, डायरेक्ट करना एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाए। अगर एग्जामिनर सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा मूवी, तो फिर काट देगा वहां रिस्क से। है, रिस्क है, अरे रिस्क। would rebel against the unjust law, forcing to go beyond it, it would reset, it would result in discomfort। ठीक है, ऑल्सो एज पर थॉमस एक्विनस। ठीक है, कर लेंगे स्टडीज के बारे में। थॉमस होब्स तो चलो
थोड़ा बहुत है। किसका है सोशलॉजी, किसका है PSIR? हैज एनीवन गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कॉलर और फिलोसफर? नहीं। हमें चेक करना पड़ेगा कि घर का बनाया हुआ तो नहीं है। मैन कैन यूज हिज रेशनल एंड रीजन, man can use his rational reason to find the natural law, a law which abides by the conscience। एक ऐसा लॉ जो कॉन्शियंस के साथ मिलकर चलता है। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है भाई। इफ एनी ह्यूमन लॉ वायलेट्स द नेचुरल लॉ, अ मैन इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट। महात्मा गांधी ब्रोक द फेमस सॉल्ट लॉ। न्यू हिट डेविड। ठीक है, okay, this citizen of the country, what he did was right. Sometimes due to fear or of punishment, man might not raise voice against the unjust law. Doctor not saving mother due to strict anti-abortion law। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है डॉक्टर वाला? ठीक है। नाजी आर्मी prosecuting the Jews, thus not obeying and taking stand against it requires moral courage। इसको याद रखना, moral courage की रिक्वायर होती है। fortitude is strength। ठीक है, and strong courage of conviction that you want to do something and you will definitely do that particular thing। ठीक है, that is this particular, गॉट इट। अब तुमने ना एक बार इस आंसर को एक बार दोबारा देखो, और तुम्हें आंसर ना थोड़ा सा ऐसा सा लगेगा यार, ऊपर ऊपर से दो बातें बता रखी हैं बस, है ना। मजे वाली बात नहीं लगेगी, पॉइंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे आंसर आएंगे निकल निकल कर। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आउट ऑफ द ब्लू अगर आ गया, समथिंग अ क्वेश्चन विच इज नॉट ऑलरेडी डिस्कस्ड या करा नहीं होगा, सीखा नहीं होगा, तो इस टाइप के आंसर्स निकल कर आएंगे एक या दो पॉइंट के साथ। बट इस चीज का एक, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था। हाँ, यस सर। इट वॉज द सेम थिंग तुम्हारे सामने। ये जो क्वेश्चंस है ना, पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं, मैं कह रहा था कि पहले 10 क्वेश्चंस को करना, आगे मत बढ़ना। वाई आई वॉज सेइंग दैट पर्टिकुलर थिंग इज, ये 10 क्वेश्चन ना, दे मे सीम सिंपल, दे मे सीम सिंपल, बट दीज क्वेश्चंस आर नथिंग बट दी कोर। ये कोर है भाई। ये हम कोई भी क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस का कोर उन क्वेश्चंस के अंदर छिपा हुआ है। तो अगर उन क्वेश्चंस के तुम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वेल। तब जाके तुम अच्छे से इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि कुछ बेटर और मिल जाए। वैसे थी चीजें जो देखने की थी, इसको एक बार सर्च कर लेंगे। एंड गांधी जी का इनर कॉन्शियस इज द हाईएस्ट कोर्ट मिल गया। 15 दिन के बाद ना एसए की, ना GS4 की, एथिक्स की, कभी नहीं बोलना है कि कंटेंट की कमी रह गई। ठीक है, चलो एक बार इसकी इसको पढ़ो एक बार। देन यस सर। ओके, नाउ द कैपेसिटी ऑफ सिटीजन्स चार्टर। सिटीजन चार्टर ऑफिस में लगाया गया है। ठीक है, उसमें लिख रखा है ये इस ऑफिस की ये ड्यूटीज हैं। ठीक है, इस काम के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, इस काम के लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमको कोई काम करना है तो वो हम इतने दिन में पूरा करके दे सकते हैं। तो ये सब बातें सिटीजन चार्टर में लिख रखी हैं। ठीक है, ये ऑफिस में लगा होता है। ठीक है, कई ऑफिस में तुमको ये आधा फटा हुआ नजर आएगा, किसी में उखड़ा हुआ नजर आएगा, कहीं पर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, डिनर कर रही हूँ, ओके। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर एनलिस्ट द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ये हमारा टॉपिक भी है सिटीजन चार्टर, तो ऐसे घबराना नहीं है उससे। ठीक है, इट इज हैविंग अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद इट्स विजन स्टेटमेंट। कि ऑफिस का बेसिकली विजन क्या है। इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, बट ऑफिसेज इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो ये चीजें होंगी। अच्छा, सिंपल ये पोस्टर लगाने से विल द वैल्यूज ऑफ द पीपल वर्किंग देयर, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या वो चेंज हो जाएगा? इट स्टेज द सेम। तो कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर की जो प्रॉब्लम, जो तुम जब हम उनके चैलेंजेस देखेंगे कि व्हाई इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल, द वन ऑफ द थिंग इज कि हमें जो पैरेलल लेवल पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ वर्क करना चाहिए था, हम उसको मिस आउट कर गए। ठीक है, और जहां वर्क नहीं हो पाया वहां चीजें चेंज भी नहीं हो पाई।
तो कैपेसिटी ऑफ सिटीजन चार्टर टू इनिशिएट एनी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस इज कंडीशन अपॉन इट्स being appropriately designed and effectively executed. सिटीजन चार्टर कितना अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके डिजाइन के ऊपर, उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? तो सिटीजन चार्टर जब अच्छे से काम कर पाएगा, और वो तुम्हें कह रहा है डिस्कस करना है। तो पहले तो तुमको ये बताना है कि अगर किसी सिटीजन चार्टर, पहले तुम्हें ये बताना है कि सिटीजन चार्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है। इट इज हैविंग दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज कि अगर हमने उसको अच्छे से डिजाइन और एग्जीक्यूट नहीं करा तो क्या क्या हो जाएगा। अगर हमने कर दिया तो ये हो जाएगा, और अगर ये अगर हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, हेंस सिटीजन चार्टर की कैपेसिटी और पोटेंशियल रीच हो जाएगी। ऐसे करके इसका आंसर बनना है। अब हम तो बैठी दर्शक हैं सारे के सारे, यहाँ पे लिख तो ना रहे हैं। लिखने वाला क्या कह रहा है? लिखने वाले ने सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन दे दी। ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं। ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इट मेक्स द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एफिशिएंट, सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट, क्वालिटी बेटर कर देते हैं, फंक्शनिंग इंप्रूव कर देते हैं। करंट इश्यूज क्या आ रहे हैं? सेकंड एआरसी रिपोर्ट। ठीक, सेकंड एआरसी रिपोर्ट, 2 एआरसीज आई हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, यस और नो? एडमिनिस्ट्रेशन है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बार इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 2 कमिटीज बनी थी, 66 के आसपास के टाइम पीरियड की हैं और 2005 के टाइम पीरियड की हैं। इंटरनेट इज अनस्टेबल। ओके, सही है, वीडियो ठीक आ रही है ना? यस सर। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने की ऐसे 2 बार कोशिश करी गई है, और दोनों कमिटीज अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आई हैं। हेंस कॉल्ड द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अब सेकंड एआरसी ने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। जैसे हम मेंस के अलग अलग डिफरेंट माइक्रो थीम्स में हम कमिटीज और कमीशंस के बारे में बात करते हैं, सेकंड एआरसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हर टॉपिक पे बात की है। तो इफ देर विल बी एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहां पर सेकंड एआरसी का मेंशन तुम्हें जरूर मिलेगा। जस्ट मिल गया बात का। सेकंड एआरसी की मैं तुम्हें अलग से क्लिप दूंगा कंटेंट एनरिच करने के लिए। ठीक है, तुम्हें बस वो हल्का फुल्का एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स रीड करने, एंड यू विल गेट ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड एआरसी। ठीक है, बहुत ही कंटेंट एनरिच करने वाली रिपोर्ट है। दिस इज अ मस्ट फॉर द GS4 एग्जाम। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट द रिपोर्ट इटसेल्फ गोज इनटू 3000 to 4000 पेजेस। वी डोंट नीड टू डू दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू सेंटेंसेस ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ओके। मार्केट में भी अवेलेबल है वैसे, बुक्स क्या चीज? बुकलेट, सेकंड एआरसी। हाँ, ऐसे तो गवर्नमेंट की सारी चीजें अवेलेबल हैं। योजना मैगजीन भी अवेलेबल है, पढ़ेगा कौन? इस जिस्ट भी अवेलेबल है, समरी भी अवेलेबल है, बट वो समरी किसके पर्सपेक्टिव से अवेलेबल है? हाँ, किसके पर्सपेक्टिव से? जिसने उसको पढ़ा। ठीक है, हमें उसका डायरेक्ट एक्सेप्ट उठाना है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूरा पढ़ो, और तुम खुद सोचो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तब सर वो इसमें तुम्हारे अंदर। मेंशन, करप्शन वगैरह भी मेंशन है इसमें, मेरे पास है सारी सर। चीजें, राइट, इंफॉर्मेशन वगैरह, करप्शन, सर्विस डिलीवरी, सिटीजन चार्टर, एवरीथिंग इज मेंशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हो जाती है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट वैसे GS4 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ERC हमने देख लिया। ओके, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ठीक है, हमने एक ऐसा सिटीजन चार्टर बनाया जो हर ऑफिस में सेम लग रहा है। अब हर ऑफिस क्या सेम तरीके से काम करता है? एवरी ऑफिस इज हैविंग अ पर्टिकुलर विजन, वे ऑफ वर्किंग वगैरह, ये सब। लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, अपडेशन नहीं हो पाई। ठीक है यार, ये फीडबैक, कंसल्टेशन, ये वर्ड्स हमें पता है। 12th रिपोर्ट ऑफ ARC, अच्छा ये चीज तो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ARC की चाहे हम एक भी उसके अंदर का सेंटेंस ना पढ़े, लेकिन जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में ये है, पार्ट 3 में ये है। ठीक है, वैसे हमको ARC रिपोर्ट के कमेटी के नेम याद करने हैं। आज इसको कर लेना एक बार, तो आगे से ना मेंशन कर पाओगे अगर उस टॉपिक के बारे में। हो जाएगा ये पार्ट, लिख लेना इसको। ठीक है, कि हमें ARC रिपोर्ट के
नाम याद करने कि वो रिपोर्ट किस बारे में है। जैसे सेकंड एआरसी इज अ कंपाइलेशन ऑफ रिपोर्ट्स, फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th ऐसे करके। ठीक है, तुम्हें ये याद रखना है 12th रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिपोर्ट का नाम है, तभी तो इसको यूज करा हमने। हाइलाइट्स बिलो चेंजेस रिक्वायर्ड, नो वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है प्रॉपर। जो भी तुमको अगर बार जो रिपोर्ट्स है सेकंड एआरसी की, अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है और उसी पे क्वेश्चन आ गया तो वो रिपोर्ट मेंशन करनी जरूरी है। ओके, इट्स अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, यू शुड मेंशन इट। ठीक है, ये कर देखिए, इसमें पॉइंट है ना, उल्टे कर दिए सारे के सारे। ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर पार्टिसिपेटरी अप्रोच करनी है, मॉनिटरिंग करो, फीडबैक करो। ठीक है, फिर एक एग्जांपल दे दिया, हैदराबाद आरटीओ ऑफिस चार्टर हैज प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म। अब तुम्हें क्या पता हैदराबाद आरटीओ ऑफिस में है या नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। सिटीजन कंसिडर सिटीजन एज द डीएनए ऑफ द गवर्नेंस, ये याद कर लो भाई। सिटीजन चार्टर सिटीजन्स को क्या कंसीडर करता है, इट कंसीडर देम एज द डीएनए ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सिटीजन्स ही तो हैं, उनके बिना तो नहीं हो सकता ये पॉसिबल। ठीक है, तो वैसे ही ये इसका डीएनए। हाउएवर, टू अनलीश इट्स फुल पोटेंशियल, टू अनलीश इट्स फुल पोटेंशियल, इसमें रिफॉर्म्स नीड टू बी अंडरटेकन। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, क्लियर होगी बात, कुछ चीजें क्लियर हुई, यस सर। कुछ वर्ड्स गेन करे होंगे, कुछ चीजें। हाँ, अब वो सेकंड एआरसी की नेक्स्ट टाइम मैं 9th रिपोर्ट बोलूँ ना तो तुम नाम बता देना उसका मुझे। ठीक ओके है, सर। जरूरी है वो इसमें, मतलब इट इज नॉट समथिंग इन टू कमिंग। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, उसके सारे नाम जो भी प्रेजेंट है। हो जाएगा ये वाला काम। यस सर। बहुत बढ़िया, तो कभी हम आंसर पे भी ध्यान देंगे, कभी क्वेश्चन राइटिंग पे, कभी पूरा का पूरा सेशन इट विल बी जस्ट अबाउट गेनिंग दी टॉपिक्स ओनली। फटाफट उसको करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूज को अंदर जाने दो, चेंज होने दो चीज़ों को, एंड ट्राई टू गेट एज मच एज यू कैन। ठीक है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विच ऑल्सो कंटेन्स व्हाट आर एथिक्स। ठीक है, ट्राई टू गो थ्रू इट इफ यू हैव टाइम। ठीक है, व्हाट आर मोरल्स, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इट विल टॉक अबाउट एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये सब में ऐसे करके दे रखा होगा, एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, डेटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, इसके बारे में हमने बात की थी, ये हमारे मेन चीजें हैं। इससे पहले हमने वैल्यूज, मोरल, एथिक्स ये सब देख लिया। ठीक है, फिर हमने एसेंस देख लिया, फिर हमने डेटर्मिनेंट्स देख लिए। ठीक है, तो यहां तक डेटर्मिनेंट्स तक इस चीज को जस्ट हैव अ ब्रॉड लुक ऑन इट। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न इट और समथिंग। लर्न कौन सी करने वाली चीज है, द फर्स्ट। ठीक है, व्हाट आर वैल्यूज, ये लर्न करने वाला एरिया। जितना ज्यादा स्टार्टिंग में तुम चीजों को लर्न करते चलोगे फर्स्ट वाले टॉपिक्स में, उतने ही बाकी के टॉपिक्स तुम्हारे लिए इजी होते चले जाएंगे, बिकॉज यू विल हैव इनफ वोकेबलरी टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर पिरामिड विदाउट इवन रीडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये कैलकुलेट मत करना एक दिन एक टॉपिक हुआ है तो 15 टॉपिक, नहीं, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपाउंडिंग वे में उसको इंक्लूड करो। ठीक है, एक एक दिन में 5 5 जब होंगे, जब यू हैव इनफ वोकेबलरी। अभी तो हो सकता है यही वर्ड्स थोड़े से बड़े साउंड करें। जितने भी नए वर्ड्स हमने इस आंसर शीट में देखे हैं, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर आंसर शीट राइट अवे। ठीक है, गो थ्रू दिस आंसर शीट, नोट नहीं करे हैं, नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है, बाय द नेम ऑफ कंटेंट एनरिचमेंट। और एक काम करना, गूगल से वो रिपोर्ट्स के नाम देख के ना उसको भी नोटबुक में लिख लेना, तो यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, ठीक है। कितने योद्धा बचे हुए हैं, कम बचे हुए हैं, कुछ गायब लग रहे हैं। ठीक है, चलो, देन सी यू टुमारो। ठीक है, मॉर्निंग वाला सेशन भी है कल और इवनिंग वाला भी है, तो बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। ओके, थैंक थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. यू सर।